Hello, my dear students. Today we are going to study our new chapter. We are going to learn our new chapter is chapter number 3, human reproduction. So we are going to study the reproduction system in humans specially. So this is our first part. Now as we know, humans are sexually reproducing and viviparous animals. So humans are, as we know, humans are included in animals, and viviparous, here one word is viviparous. So what do you mean by this word? So developing of the new baby inside our body, that is called as viviparous. And another term is oviparous. ओविपेरस में क्या होगा कि जो नया बच्चा जन्म लेने वाला है उसका जो ग्रोथ होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बॉडी की बाहर साइड, आउटसाइड होगा. सो डेट इज़ द ओविपोरस एंड हियर इज़ द विविपेरस. सो ह्यूमंस के अंदर कैसे होते हैं, जो न्यू बेबी बोर्न होने वाला होता है, न्यू बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है. सो डेट इज़ अबाउट विविपेरस. नाउ द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मीनिंग शुरुआत कहाँ से होती है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन सी है, कौन सी इवेंट्स में ये पूरे रिप्रोडक्शन हो रहा है ह्यूमंस के अंदर. सो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मीनिंग गैमेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, सबसे पहले गैमेट ही बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म इन द मेल्स एंड ओवम इन द फीमेल्स. सो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल. ओके, सो जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, एंड जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम ओवम बोलते हैं. दिस आर द स्पर्म सेल, गैमेट्स. ओके, एंड स्पर्म इज ऑल्सो सेल एंड ओवम इज ऑल्सो सेल, एंड पर्टिकुलरली ओवम इज़ द बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर सबसे बड़ा जो सेल होता है वो फीमेल्स का जो ओवम होता है वही होता है. वी कैन से एग सेल भी बोलते हैं हम उसको. देन क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, डेट इज़ कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. मीनिंग जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर ट्रांसफ़र होगा, इंसेमिनेशन. एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. फाइनली क्या होगा, मेल गैमेट है जो फीमेल के पास पहुंच गया, देन फर्टिलाइजेशन होगा. दिस इज़ फ्यूज़न, मतलब दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड गिव द फर्टिलाइजेशन, एंड फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो यहाँ पर पहले क्या हुआ, गैमेट्स बने मेल एंड फीमेल के अंदर, उनकी पर्टिकुलर एज होती है, वहाँ पर वो गैमेट्स बनना शुरू होते हैं. देन ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, इंसेमिनेशन, एंड देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. एंड अभी से यहाँ से धीरे धीरे अभी नया जो बच्चा है वो डेवलप होना शुरू करेगा. This is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall called as implantation. Then embryonic development is called as gestation. And finally the delivery of the baby it called as parturition. So यहाँ तक का जो पूरा है वो होता है reproduction in humans. So शुरू कहाँ से हुआ था कि formation of gametes in both male and female, and finally the delivery of baby. बेबी का जब डिलीवरी होता है तब तक पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन होता है. सो इसके बाद यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ओके, आई विल शो यू. दिस इज़ अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट. दिस डायग्राम पर्टिकुलरली पहले फर्टिलाइज एग हो गया यहाँ पर, फिर 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल, 4 में से 8 बनेंगे, 8 में से 16 एंड ब्लास्टोसिस फाइनली. सो ऐसे ऐसे अभी बेबी डेवलप होगा. पहले तो स्पर्म एंड जो फीमेल का एग है वही डेवलप हो रहे हैं, वो दोनों फ्यूज़ हुए हैं, जाइगोट बनाए, फिर फर्टिलाइज एग हो गया. उसके बाद ये धीरे धीरे सेल बनना शुरू करेंगे और पूरा बेबी इस तरह से बनेगा. यू कैन सी हियर 4 मंथ्स के पास, 5 मंथ्स, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ एंड 9 मंथ, मतलब 9 महीने का जो समय होता है बच्चे को. ओके, in the female body you can say. So developing period is for 9 months and finally the delivery after 9 months. So you have learned that this reproductive event occur after the puberty. Puberty meaning particular age, we can say
सो प्यूबर्टी इज़ अ पर्टिकुलर एज, स्पेशल एज होती है ह्यूमंस के अंदर एंड अनदर और भी एनिमल्स के अंदर होती है प्यूबर्टी, जिसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर एज एंड उसमें चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस विल बी देयर फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो सके उतनी एज होती है पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर जो 10 to 12 ईयर्स की जो एज है, वी कैन से प्यूबर्टी, and the changes will be there, hormonal changes and lots of changes. So there are remarkable differences between the reproductive events in male and the female. So humans के अंदर भी difference होता है मेल एंड फीमेल में जो reproductive जो events होती है। For example, sperm formation continues even in the old man, but the formation of ovum ceases in the woman around the age of 50 years, meaning difference is in the time period. So स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है मेल के अंदर वो इवन ओल्ड मेल के अंदर भी हो रहा होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, बट फीमेल के अंदर जो ओवम हो रहा है वो 50 ईयर्स तक ही बनेगा, देन दे विल स्टॉप। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। सो वी विल स्टडी ऑल द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल इन दिस चैप्टर। सो स्टार्ट विथ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। हमारे बॉडी के अंदर लॉट्स ऑफ रीजन आर देर, डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल हियर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेल्विस रीजन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ आवर पेल्विस रीजन। ह्यूमंस के अंदर, फीमेल के अंदर भी ये होता है एंड मेल के अंदर भी। सो दिस इज़ द पेल्विस रीजन, ग्रीन कलर्ड। दिस इज़ अबाउट, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये पेल्विस रीजन है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स, मीनिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ द एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो हियर यू कैन सी दिस इज अबाउट द we can say diagrammatic view of the male reproductive system. You can see testes, one pair of testes, 1 and 2 testes you can say, and here another accessory organs we can say foreskin, glans penis, reed testes we can say, and here waist difference and another vesicles, seminal vesicles, prostate glands, all these things about the reproductive male reproductive system. So testes are the situated outside the abdominal cavity. You can say here, यहाँ पर जो abdominal cavity होती है, this is the abdominal cavity. उसके बाहर की साइड ये जो testes होते हैं वो होते हैं बाहर की साइड, we can say outside the abdominal cavity and within the pouch. पाउच के अंदर पाउच जैसी स्ट्रक्चर होता है called as scrotum. स्क्रोटम में हमारे जो टेस्टिस होते हैं मेल के वो प्रेजेंट होते हैं। The scrotum helps in the maintaining the lower temperature, here 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature. So यहाँ पर scrotum में ही क्यों होती हैं testis? ये जो testis है 1 and 2, why they are in the pouches? Because this pouch called as scrotum, and scrotum क्या करता है, मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अवर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, उससे कम 2 से 2.5 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर उसको रखना पड़ता है टेम्परेचर, बिकॉज स्पर्मेटोजिनेसिस उसी टेम्परेचर पे होता है। डेट्स वाई उसको बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर, यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर अलग है लेकिन यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम चाहिए तभी वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकेगा। डेट इज़ द थिंग एंड रोल ऑफ द स्क्रोटम। Now you can see here this is the sectional view of the male pelvis part and showing the reproductive system. You can see here male reproductive system, the another glands also here you can see, prostate is gland, waist difference, urinary bladder, ureter. This is the pelvis region of male, and the reproductive organs you can see here testes, penis is there, एंड यूरेथ्रा मीनिंग यूरिनरी, जो यूरिन पास होता है, यूरिन बाहर हम कैसे डिजनरेट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो दिस इज़ अबाउट यूरेथ्रा।
and penis. So this is about the male pelvis region, male reproductive system. And here you can see anus. Anus is the डाइजेस्टिव ट्रैक का जो लास्ट पॉइंट होता है वो एनस होता है, जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, डेट इज़ एनस. यू कैन सी हियर. सो दिस इज अबाउट द डायग्राम. इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज़ ओवल इन शेप. हमारी टेस्टिस का जो शेप होता है ह्यूमंस के अंदर वो होता है ओवल शेप, with a length of 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. So this is about the size of each testis. हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें 2 टेस्टिस होती है एंड ईच टेस्टिस जो है वो इतनी साइज़ की होती है. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, मीनिंग द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस इज dense material. Each testis has about the 250 compartments called as testicular lobules. So here हमारी टेस्टिस के अंदर क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट, different 250 compartments are there and called as testicular lobules. We can see here, you can see testicular lobules, 250 of numbers you can see here, very minute in the testis के अंदर प्रेजेंट होता है. ये टेस्टिस का यहाँ पर सेक्शन लिया हुआ है because of our easy understanding. So you can see here testicular lobules. So this is the 250 compartments. Now each lobule, यहाँ पर देखो 250 कंपार्टमेंट है उसको लॉब्यूल बोलते हैं, लेकिन जो एक लॉब्यूल है यहाँ पर, एक लॉब्यूल जो होता है उसकी बात हम कर रहे हैं. ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच द स्पर्म आर प्रोड्यूस. स्पर्म किसके अंदर प्रोड्यूस होता है कि यहाँ पर जो लॉब्यूल होता है, लॉब्यूल के अंदर ऐसी वेसल्स होती है, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनी इज फ्रॉम द सीमेन, सीमेन इज ऑल्सो स्पर्म. सो मेल के अंदर जो स्पर्म जनरेट होता है वो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, लॉब्यूल में से. लॉब्यूल के पास 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. Each seminiferous tubule is lined on its inside by the 2 types of cell called as male germ cell is called as spermatogonia and Sertoli cells. So 2 types of cells in the seminiferous tubule. So guys keep in mind seminiferous tubule कहाँ पर मिलेगी हमको, लोब्यूल के अंदर. एक लोब्यूल के पास 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है. एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल जर्म सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. सो 2 सेल्स यहाँ पर होते हैं. ओके, यू कैन सी हियर डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसका यहाँ पर सेक्शनल व्यू दिया गया है. यू कैन सी सर्टोली सेल्स, दिस आर द सर्टोली सेल्स, these all are the Sertoli cells, and this is the red boundary. Red boundary is spermatogonia and different parts you can say spermatozoa, central part, and interstitial cells, meaning the empty space between the 2 another regions. So this is about the seminiferous tubule. Now the male germ cell undergo the meiotic division. Meiotic division is a type of cell division जिसमें क्या होता है, एक सेल के 4 सेल बनते हैं. एंड फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन. जो जर्म सेल होते हैं वो मियोसिस करेंगे एंड फाइनली द स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे, वाइल द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. सो हियर 2 टाइप्स ऑफ सेल वी हैव सीन, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स? सो हियर the male germ cells finally make the sperm and Sertoli cells will provide the nutrition. उसको nutrition provide करेंगे germ cell जो बन रहे हैं. So that is the role of these 2 cells. Now the regions outside the seminiferous tubules called as interstitial spaces contain the small blood vessels and interstitial cell or Leydig cells we can say. You can see here in figure 3.2. Here interstitial cells, the space between the 2 regions. So this is also called as Leydig cells. The regions outside the seminiferous tubules called as interstitial spaces and contain the small blood vessels. Blood vessels में क्या होगा, blood होगा obviously. Bloods, tiny vessels are there for the blood. And Leydig cells synthesize and secrete the testicular hormones
called as androgens. So what is the role of Leydig cells here? Leydig cell will synthesize and secrete the testicular hormone called as androgens. So यहाँ पर androgens का फॉर्मेशन करेंगे जो हार्मोन होता है. हार्मोन इज वन टाइप ऑफ केमिकल. Now other immunologically competent cells are also present here. This is about immunological term here is related with the immune system, our body's immune system. So competent cells are also present जो हमें डिसीज से बचाएंगे, जो हमारे लिए फाइट करेंगे. इंडियन आर्मी वी कैन से our immune system. So that cells also present here. Now the male sex accessory ducts include the reed testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. So these are the accessory duct. Include these all things we have seen in the figure. Okay, here in this figure you can see here reed testis. This is the reed testis. These all things, and vasa efferentia. These are the vasa efferentia, and epididymis. This is outer side. This is called as epididymis. So these are the accessory ducts present in human, the part of human male reproductive organs. So the seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through the reed testis. So this is about the detail कि seminiferous जो ट्यूब्यूल हमने देखी है वो ओपन कहाँ पर होगी, वेसा एफ्रेंसिया में, एंड कहाँ से गुजर के तो रेट टेस्टिस जो है वहाँ से होके वासा एफ्रेंसिया में ओपन होगी. नाउ द वासा एफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. पोस्टीरियर सरफेस मीनिंग द पीछे की साइड, बिहाइंड साइड ऑफ द टेस्टिस. सो पोस्टीरियर सरफेस जो होगी टेस्टिस की, वहाँ पर एपिडिडाइमिस जो होगी वासा एफ्रेंसिया उसमें से ओपन होगी. द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वेस डिफरेंस दैट एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. सो इसका प्लेस हमको दिखाया गया है कि जो एपिडिडाइमिस है वो कहाँ पर, वैसा डिफरेंस में, एंड फिर फर्दर क्या होगा, डेट एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो रहा है, ओके, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो यूरिनरी ब्लैडर यू कैन सी हियर, दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, कि जहाँ पर सारा का सारा जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है. और यूरिन आता कहाँ से, ऊपर यहाँ पर किडनी होगी, यहाँ से किडनी से यहाँ पर यूरिन स्टोर होगा. एंड ये एपिडिडाइमिस जो है वो यहाँ से लेके वासा डिफरेंस से होकर यहाँ से वापस आता है. सो यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, यहाँ से होके यहाँ से यहाँ तक आएगा, एंड देन पेनिस से रिलीज होगा. सो दिस इज अबाउट द ऑल द इवेंट्स. ओके, सो दिस इज इजी कि पोस्टीरियर सरफेस से कैसे आ रहा है वो. द एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वासा डिफरेंस दैट एसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. वेरी इजी कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होके वो गुजरता है एपिडिडाइमिस. नाउ इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजेक्यूलेटरी डक्ट. फिगर 3.1a हमने जो पहले देखी वो. सो ओपन इनटू यूरेथ्रा, फाइनली जो सेमिनल वेसिकल है वो यूरेथ्रा के अंदर ओपन होगी एज द इजेक्यूलेटरी डक्ट. इजेक्यूलेटरी डक्ट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म. वो उसका काम क्या है ये इजेक्यूलेटरी डक्ट का, कि वो स्पर्म को स्टोर करेगी एंड ट्रांसपोर्ट करेगी. ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, फीमेल को, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर. सो द ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा जो हमारा होगा वहीं से वो आउटसाइड वो रिलीज होगा. द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस. सो दिस इज अबाउट द ओपनिंग, कि यहाँ जो पेनिस के अंदर जो ओपनिंग होता है यूरेथ्रा का वो होता है यूरेथ्रल मीटस. दिस इज अबाउट द थिंग्स. नाउ द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. सो मेल एक्सटर्नल मीनिंग आउटसाइड द बॉडी है होता है जो पेनिस होता है मेल के अंदर. इट इज़ मेड ऑफ द स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन. सो हियर इज द
special features in this human penis. So there are special tissues made, the penis is made up of special tissues कि उसको हेल्प करेंगे इरेक्शन होना, मीनिंग फॉर एग्जांपल उसकी जो वेसल्स होंगी वो ब्लड से एकदम फिल हो जाएंगी, एंड डेट इज़ अबाउट जो एनलार्जमेंट होना चाहिए, जो इंसेमिनेशन के लिए ज़रूरी है, वो एनलार्जमेंट होगा यहाँ पर पेनिस के टिश्यूज़ का. सो फाइनली दिस इज़ फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन मीनिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू द फीमेल. That's why that process is called as insemination. And insemination process easy कैसे होगा? Through the erection of penis. पेनिस का इरेक्शन क्यों होगा? स्पेशल टिश्यूज आर देयर. सो ऑल द इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड. नाउ द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंड्स पेनिस एंड इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज फोर स्किन. सो दिस इज अबाउट द एनलार्ज पेनिस, कि जब पेनिस एनलार्ज हो गया होगा, then the another part, the end part of the penis is called as glans penis, and that is covered by the loose fold of skin. Here keep in mind loose fold of skin होगा यहाँ पर, जो पेनिस का जो एंड है वहाँ पर, and that is covered by the fold of skin, and that skin is called as foreskin. So हमने फिगर में ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि foreskin होगी एंड द लूज फोल्ड हो गए, एंड द ग्लैंड्स जो पेनिस है वो उसके कवर किया होगा. सो डेट इज़ अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव. नाउ अनदर मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. सो अनदर ऑर्गन्स और वी कैन से अनदर हेल्पर आर द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, की जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. सो उसमें क्या क्या होगा? इंक्लूड द पेड सेमिनल वेसिकल्स ऑफ प्रोस्टेट एंड द पेड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स. सो दिस आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स की जो उसको हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर. सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन द फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सेमिनल प्लाज्मा होगा वो किससे बना होगा? कि फ्रुक्टोज होगा ज़्यादातर, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स विल बी देयर. सो दिस ऑल आर द इंटरकनेक्टेड, कि जो सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पर जो ग्लैंड है बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड्स. सो दिस इज़ अबाउट द सेमिनल प्लाज्मा. जो सेमिनल प्लाज्मा है उसका रोल क्या होता है कि वो आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होगा. द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस. दिस इज़ अबाउट द इंसेमिनेशन. जब भी इंसेमिनेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तभी उसको ल्यूब्रिकेशन चाहिए पेनिस को, ताकि ईजीली पेनिस विल बी एंटर्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. So the secretion of bulbourethral glands also helps in the lubrication. So these are, ये जो एंजाइम्स है, सर्टेन एंजाइम्स है, कैल्शियम है एंड फ्रुक्टोस है. सो ये सब क्या होगा? सेमिनल प्लाज्मा इसका बना हुआ है, एंड सेमिनल प्लाज्मा जो है वो यूज़ कैसे होगा कि पेनिस के लिए लुब्रिकेशन का काम यहाँ पर करेगा. नाउ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, so we will learn about the female reproductive system in our next lecture. So here today we have completed the male reproductive system, our chapter introduction, and we will see the female reproductive system in our next video. So thank you for attending this lecture. Jai Swaminarayan.